पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सोगो अपने गैंग मेंबर नोबू से कहकर जोय जिनो पर हमला करवा देता है। जब जोय जिनो बचाने के लिए बेया को आ जाता है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। इस एपिसोड में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बॉडीगार्ड यसु से बोल रहा होता है कि आपको जितना हो सके उतना ओयामा सोगो को अवॉइड करना है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब यसु बोलता है कि मैं भी सोच रहा था कि मैं उसे अवॉइड करूँगा वो इस टाइम पर। अब बया यसु डॉक्यूमेंट्स को देखकर बोलता है कि ओयामा गुमी ने पहले बया क्योंग की सेफ्टी के बारे में पूछा है। तब इसका मतलब है कि किसी ने बया क्योंग और टेंशन के कंडीशन के बारे में बताया है। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि तुम्हारा किसी से मतलब है। अब बया यसु बोलता है कि किसी से क्या है, ये सिर्फ मैनेजर जेंग ही कर सकते हैं। उनका प्लान है कि ओयामा गुमी के द्वारा हमें कमज़ोर कर देना। अब हमें मैनेजर जेंग और सियोन के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बया यसु बोलता है कि मैनेजर जेंग ने सियोन को वेयर हाउस में देखा था। तब उससे पता चल गया होगा कि मैं बया क्योंग ने बया यसु हूँ और शायद उसने मेरे आइडेंटिटी के बारे में ओयामा को भी बता दिया होगा। अब यसु अपना लाइटर दिखाते हुए बोलता है कि आपने जो भी मुझे डाटा दिया मैंने उससे फिगर आउट करके ये पता लगाया है कि सोगो और उसके साथ रहने वाले और ओयामा वो हमारे रास्ते के बीच में अड़चल डालेंगे और अगर मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो मैं ट्राई करूँगा कि कोई ज़्यादा लफड़ा ना हो। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बया यसु नोबू को पकड़कर कार के शीशे से भिड़ा देता है और इससे आगे का सीन हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अब सोगो बोलता है कि बया क्यों। अब यसु बोलता है कि ओयामा बिग ब्रदर मैं यामा योगासाकी नहीं हूँ। अब बया यसु बोलता है कि चेयरमैन ली पहले मिस्टर चोइचिनो का ध्यान रखो और लगता है कि मेरे बड़ा ब्रदर मुझसे मिलने के लिए वेट भी नहीं कर पा रहा है। अब ली इतना ही बोल पाता है कि डायरेक्टर बयाक। अब सोगो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि क्या ये सच में बया क्यों है। अब सोगो यसु को देखकर बोलता है कि इसका फेस भी सेम और इसका टैटू भी सेम है, ये पक्का ये बया क्यों है, लेकिन फिर भी मुझे इसके ऊपर शक क्यों हो रहा है। अब सोगो बोलता है कि चेयरमैन वो बच्चा तुम्हारा चेयरमैन है, मुझे तो कुछ इसमें गलत लग रहा है। अब सोगो यसु के पास आकर बोलता है कि तुमने जोसन को पूरा ख़त्म कर दिया था और कोई बंदा जिसका नाम ओयामा से जुड़ा है वो किसी का अंडरलिंग कैसे बन सकता है। अब यसु बोलता है कि ऐसा नहीं है, तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अब यसु सोगो की टाई सही करते हुए बोलता है कि मैं जापान में रहकर अनकम्फर्टेबल हो रहा था तो वहाँ से चला गया। तुम जानते हो ना, जब बिग ब्रदर पावरलेस होकर बैठ कर वहाँ से अपने छोटे भाई को देख रहा था, ऐसी जगह पर मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ, कुछ मैनर्स को भी फॉलो करना चाहिए था ना, सही बात है ना। अब सोगो बोलता है कि तुम्हारी बातें और तुम्हारे एक्शन एकदम एग्जैक्टली सेम है, तुम कभी भी किसी के भी बारे में नहीं सोचते और बहुत ज़्यादा नक चलो। और वहाँ पर बहुत सारे हैं जो फैमिली को देख रहे हैं अभी। अब ओयामा के एक बंदा बया यसु बोलता है कि तो ओयामा क्लेन इग्नोर कैसे कर सकते हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा बया यसु के ऊपर ब्लेड से हमला कर देता है। अब बया यसु उस हमले को डॉज करके सोचता है कि मैं इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स में देखा था, इसका नाम इशिजुको काइटो है। डॉक्यूमेंट्स में दिखाया था कि ये ओयामा सुगी का असेसियन है। क्या इसका पहला टाइम है जो बया क्योंग से लड़ा है। अब यसु उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अब यसु बोलता है कि किसी के ऊपर राज करने के बारे में लगता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। अब यसु उस आदमी के ब्लेड वाले हाथ पर अटैक करता है और बोलता है कि लगता है कि पहली मीटिंग में तुम्हें मैनर्स नहीं है। अब वो बंदा बया यसु के ऊपर किक मारता है। अब बया यसु उस अटैक को डिपेंड करता है और सोचता है कि इससे कोई भी मैटर नहीं करता कि मैं अब बया क्यों हूँ। अगर ऐसा केस नहीं है, लेकिन वो फिर भी मेरे ऊपर शक कर रहा है। अब सोगो को दिखाया जाता है जहाँ पर सोगो बोलता है कि वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया क्योंकि तुमने मेरे बारे में कुछ बुरा भला बोला है। अब वापस से हमें उस ब्लेड वाले बंदे की लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ पर वो यसु के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यसु उसे डॉज करके अपना ब्लेड निकालता है, लेकिन वो बीच में रुक जाता है। अब यसु अपना ब्लेड निकालने वाला होता है लेकिन बीच में रुक जाता है और सोचता है कि मैं ऐसे अपना ब्लेड नहीं निकाल सकता क्योंकि वो मेरे ऊपर शक करेगा और मैं अपने कार्ड्स को जितना छुपा सकता हूँ उतना छुपाऊंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि उनके फाइट्स के बीच में एक बंदा आ जाता है और वो और कोई नहीं सियोन होता है, जहाँ पर वो उसके ब्लेड को डिफेंड करते हुए उसका हाथ पकड़ देता है और उसके एक टांग पर किक मार कर नीचे गिरा देता है। अब सियोन बोलता है कि तुम किसी को नाइफ दिखाकर क्या सोच रहे हो, लगता है कि तुम कोई नए बंदे हो और मैं भी नया बंदा हूँ।
ये देखकर सोगो सोचता है कि उन्होंने अपना कार्ड्स को शो किया है और इसने काइटो को 1 मिनट में ही हरा दिया है। मुझे नहीं लगा था कि कोरिया में ऐसा बंदा होगा। अब हमें नोबू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो खड़ा हो जाता है। अब उसके सामने बॉडीगार्ड आ जाता है। अब नोबू बॉडीगार्ड को देखकर बोलता है कि ये तुम हो जिसका नाम यासा है। अब हमें नोबू और बॉडीगार्ड को आमने सामने दिखाया जाता है जहाँ पर ये देखकर शियोन सोचता है कि इनके चेहरे तो देखो एक बार, ये गोरिल्ला बड़े ब्रदर के साथ शोल्डर से शोल्डर मिलाकर खड़ा है। अब शियोन उस टैटू वाले बंदे को काइटो कहकर बुलाएंगे। अब काइटो शियोन के ऊपर हमला कर देता है लेकिन शियोन उसे डॉज कर लेता है। अब शियोन बोलता है कि तुम उन बंदों से हो जो पागल हैं, क्या तूने अपने हाथ को तोड़ लिया। अब हमें दिखाया जाता है कि काइटो का एक हाथ टूट जाता है और उसे वापस से ठीक कर लेता है। अब हमें यसु को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लाइटर से खेल रहा होता है। ये देखकर सोगो को सोचने लगता है। अब वापस से शियोन और काइटो को दिखाया जाता है जहाँ पर शियोन घबराते हुए पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें चोटने लगी। अब सोगो काइटो के पास आकर बोलता है कि अब रुक जाओ और यसु की तरफ देखकर बोलता है कि भैया क्यों, अब हमें यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, क्यों नहीं रियोगासाकी। अब सोगो यसु के पास आकर बोलता है ये मैं तो थोड़ा बहुत मजाक कर रहा था, मुझे बहुत दिन हो गए अपने छोटे भाई से मिले हुए, लेकिन फिर भी मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है। अब यसु उसका हाथ हटाते हुए बोलता है कि जो बंदा कभी मजाक नहीं किया वो अभी कॉमेडी कर रहा है। अब सोगो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास सिगरेट है। मैं यहाँ पर सीधे एयरपोर्ट से आया हूँ तो मेरे पास एक भी सिगरेट नहीं है। अब यसु अपना सिगरेट निकालते हुए बोलता है कि मैं वहाँ से चला गया, तुमने स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब सोगो बोलता है कि हाँ कुछ ऐसा ही, मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हें पता नहीं था इसके बारे में। अब सोगो अपनी सिगरेट जलाने के लिए आगे करता है। तब यसु उसे जलाने के लिए अपना लाइटर निकालता है और यसु बोलता है कि अपनी सिगरेट को आगे करो तभी मैं जला पाऊंगा। तब सोगो बोलता है कि सच में मुझे पता नहीं था। अब सोगो अपनी सिगरेट को मुंह में लेता है और बोलता है कि एक्चुअली मैं सिगरेट अपने मुंह में नहीं लेता क्योंकि इससे हेल्थ ख़राब हो सकती है। अब यसु उसकी सिगरेट जलाते हुए बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। अब सोगो बोलता है कि ये लाइटर तो भैया क्यों के साथ था, मैं तो इसे काफ़ी सालों से ढूंढ रहा था। अब सोगो को दिखाया जाता है जहाँ पर वह हंसते हुए बोलता है कि तब इसका मतलब है कि तुम्हें कुछ भी आइडिया नहीं है। भैया क्यों, ये लाइटर कभी भी मेरे सामने नहीं लाता, अब बताओ तुम कौन हो। अब सोगो यसु का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारे एवरी सिंगल एक्शन भैया क्यों जैसे हैं और मैं उसके सारे आदतों को भी जानता हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, इसलिए मैं उसके सारे आदतों के बारे में जानता हूँ। मैं जानता हूँ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा उसके बारे में क्योंकि मेरे से ज़्यादा उससे नफरत और कोई नहीं करता। अब सोगो का यसु का हाथ छोड़ते हुए बोलता है कि लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट था। फेक भैया क्यों, ये एपिसोड यहीं पर पूरा रहता है। मैंने आपको बोला था कि मैं 2 एपिसोड कंबाइन करके डालूंगा लेकिन आज टाइम नहीं मिला, कल संडे को ज़रूर डाल दूंगा, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।